नमस्कार, मैं पूनम बोध। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीपीएस न्यूज़ हरियाणा व रियल न्यूज़ उमरा। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में हमारे बुजुर्ग जो हैं मौजूद हैं। उमरा से पुट्ठी वाला जो रास्ता है उस रास्ते पर सीएनजी पाइप को लेकर परेशानी यहाँ पर बताई गई है। पूरा मामला क्या है, पूरी बातचीत क्या है, वही जानने का प्रयास हम करेंगे। नमस्कार जी। सबसे पहले तो डीपीएस न्यूज़ और रियल न्यूज़ उमरा के आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मतलब समय निकाला और आप किसानों की मजदूर की सच्ची कहानी प्रशासन और पूरे समाज के सामने लेके आते हो। अभी आज यहाँ पे आने का मकसद बताता हूँ। एक गेल इंडिया कंपनी है जो गुड़गांव सुल्तानपुर से एक सीएनजी गैस पाइपलाइन दबाई है, वो हिसार जा करके वहाँ से पेट्रोल पंप पे सप्लाई हो रही है। उस सीएनजी गैस पाइपलाइन ने हमारे खेत में एंट्री किया था फरवरी 2021 में। तब से आज तक हम परेशान हैं। उनकी गाइडलाइन थी कि 5 से 6 फुट हम गहरी दबा रहे हैं। हमारा खेत ये टिब्बे का है, इसलिए इसमें हमने रिक्वेस्ट किया था कि भी 12 फुट गहरी दबाना। उन्होंने 12 फुट गहरी दबाने के लिए हमारे को लिखित में लेटर पैड उनका डीजीएम मनवीर जी था, उसने भी दिया हुआ है। मैंने आपको डॉक्यूमेंट सारे लेके आया हूँ ताकि सबूत के तौर पर दिखा पाऊँ। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे खेत में गैस पाइपलाइन को 12 फुट गहरी दबाई जाए। इसके लिए मैं सीएम साहब, पीएम साहब, डीसी साहब, एसडीएम हासी और सभी के सामने गुहार लगा चुका हूँ। एसडीएम साहब हासी ने काफ़ी मदद की है। हमारा जो फसलों का हर्जाना मुआवजा जो पानी बर्बाद हो गया इनकी वजह से, उस पानी का हर्जाना मुआवजा हमारा 2024 तक का सभी किसानों को मिल गया है। अभी 1-2 फसल का बाकी है, वो एसडीएम साहब ने बोला कि मिल जाएगा। लेकिन हम बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं। कंपनी हमारे को लगता है कि एसडीएम साहब की भी नहीं मानती है, डीसी साहब की भी नहीं मानती है। कंपनी हमारे ऊपर बेवजह पुलिस बुलाती है और हमारे को परेशान करती है। किसान यूनियन के सामने भी हमने अपने गुहार लगाई है। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने हमारे को बोला है कि भाई एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, काम हो जाता तो ठीक है, नहीं तो बाद की बात बाद में रणनीति बनाई जाएगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि एसडीएम साहब या डीसी साहब आपके माध्यम से पूरे प्रशासन से कि हमारे खेत में 12 फुट गहरी लाइन करके और हमारे को लेवल का, क्योंकि बालू रहता है इसमें लेवल का 10-15 लाख रुपए लग जाता है। 4 किले हमारे बर्बाद हो गए हैं, हमारे को बड़ी मुश्किल होती है। लेवल का खर्चा दे करके और हमारे खेत से निकल जाएं ताकि हम अपने बच्चों पालने के लिए अपने इसकी खेती कर पाएं। हम पिछले 4 साल से इसमें खेती नहीं कर पा रहे। हम सब जगह गुहार लगा चुके हैं। जब सीएम अपने मनोहर लाल खट्टर जी थे उसके सामने भी जनसंवाद कार्यक्रम में लगाया, समाधान शिविर में डीसी साहब और एसडीएम साहब के भी यहाँ लगाया, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। हम आज फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये मशीन खड़ी है पीछे, कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा दिखाएंगे। मशीन खड़ी है पॉवर प्लांट, ये 7-8 दिन से ऑपरेटर आता है नाम मात्र का, 1-2 घंटा आप चला करके बैठ जाता है। वो गहरी करने के नाम पे गुमराह कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे, मशीन खड़ी कर। और एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा काम भी साथ साथ चलता रहे, 12 फुट हमारी गहराई हो जाए और आपकी ओएफसी केवल काम पूरा हो जाए। हमारा मुआवजा लेवल का और 1-2 फसल का बचा हुआ ये दे के आप लोग चले जाएं। हम शांति से अपनी खेती करके अपने बच्चों पालना चाहते हैं। छोटी छोटी जोत है हमारे पास, बहुत लंबी चौड़ी कोई खेती नहीं है। और ये सारे डॉक्यूमेंट सबूत के तौर पर मैं ये लेके आया हूँ। ये एक लेटर है और डीसी साहब के पास से 14 तारीख को हम गए थे, उन्होंने भी एसडीएम साहब के बोला था। एसडीएम साहब का भी एक लेटर है जो कि वो गेल कंपनी को हेडक्वार्टर नोएडा में भेजे हुआ है। ये मामला मैं सभी किसानों को, हरियाणा ही नहीं, उमरा गांव के नाम से सब नहीं जान पाएंगे। मैं उमरा गांव तहसील हासी जिला हिसार से बोल रहा हूँ। उमरा गांव तहसील हासी जिला हिसार हरियाणा। ये गैस कंपनी का मामला जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक चल रहा है, झारखंड में, यूपी में, एमपी में, सब जगह चल रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि गैस कंपनी ज़्यादा बवाल खड़ा ना करवाए, किसानों को मजबूर ना करे, किसानों की सहन शक्ति की परीक्षा ना ले, हमारा भी समाधान करे और कहीं दूसरे किसानों का कोई मुद्दा है तो उसको भी करे। धन्यवाद। अभी कुछ प्रधान जी बताएंगे जी, क्या 1 मिनट सर, क्या नुकसान है सर? आपने बताया कि ज़्यादा गहरी करनी है, जितना गहराई में ये जो पहले से गाड़ रहे हैं, हाँ। उस गहराई की वजह से क्या किसानों को कोई नुकसान है? हाँ, नुकसान है जी। कैसा नुकसान जैसे हमारा खेत बाकी किसानों से ऊंचा है, जी 10-12 फुट ऊंचा है, उन्होंने अभी दबाई है 7 फुट लगभग। हाँ। यदि हम इसकी मिट्टी उठा के हमारे नीचे वाले खेत में डालेंगे तो ये पाइपलाइन नंगी हो जाएगी। एक पड़ोसी गांव के किसान के खिलाफ एक मुकदमा हो चुका है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 5 या 6 की बजाय हमारे खेत में 12 दबा दो ताकि हम मिट्टी उठा के दूसरे खेत में डालें तो इसमें नहरी पानी की सिंचाई के लिए तो ये लाइन नंगी ना हो और हमारे खिलाफ मुकदमा ना हो। उस मुकदमे से बचने के लिए हम एडवांस में करना चाहता हूँ। और मैं हूँ पूर्व सैनिक नायब सूबेदार कृष्ण कुमार, 20 साल सेना में करके आया हूँ। मैंने रक्षा मंत्रालय में भी चिट्ठी भेजी है और आपके माध्यम से दोबारा फिर प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी प्रधान जी, जैसे बार बार बताया कि डॉक्यूमेंट भी दिखाए गए हैं, बार बार आप लोग प्रशासन के पास पहुंचे हैं अपने मुद्दे को लेकर, वहां से क्या कुछ कार्यवाही हुई, कोई सांत्वना मिली है आप लोगों को? देखिए, अभी पिछले दिनों हम खुद एसडीएम साहब से मिले थे जी और एसडीएम साहब ने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई एक बार जो है ये काम होने दो, उसके बाद में हम जो इसको लेवल करवा देंगे, नीचे करवा देंगे पाइप। लेकिन हमारा कहना ये था कि आप वो भी काम करें
और साथ में मशीन लगा के 12 पाइप को भी जो है 12 फुट नीचे ले जाएं। 12 फुट का मकसद क्या है, जी जो ये मैं कहूँगा कैमरामैन को पीछे दिखाएं, ये जो टीला है खंबे के पास में, इतनी मिट्टी उठेगी। ये मिट्टी जो है इतनी उठेगी, अच्छा और उसके बाद में जो कम से कम 6 फीट हाँ गहरी और जाएगी, हम्म। तब होगा। नहीं तो अगर जो इस लेवल पे आ गई ऊपर पाइप है, तो जो है वो नंगी हो जाएगी। पाइप नंगी होगी तो उसमें खतरा ही खतरा है, जी ना तो हम खेती कर सकते और लीकेज का भी डर होगा। तो इसलिए जो है ये गुहार लगाई जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि कम से कम 6 से 7 फीट और गहरी जानी चाहिए। जी ये तो 12 फीट कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि कम से कम 13-14 फीट जो है इसको और गहरा नीचे जाना चाहिए, ताकि जो है आके पाइपलाइन की भी सेफ्टी रहे और किसान की भी सेफ्टी रहे। जी नहीं तो जगह जगह आपने देखा होगा अभी पीछे जो है पाइपलाइन जो है लीकेज भी हुए हैं और काफ़ी नुकसान भी हुआ उसमें। उसके लिए जो है जो खेत में काम करने वाला है उसको भी, और जो आने जाने वाला रास्ते पे है जी उसको भी भारी नुकसान होने की जो है जान की जो है क्षति हो सकती है। तो इसलिए जो है निवेदन है कि भाई एसडीएम साहब से भी मैं पुनः निवेदन करता हूँ, जो अपना कमेंटमेंट हुआ था कि ये जो मशीन खड़ी है, ये मशीन पे काम करवाएं, ना कि खड़ी करके दिखाएं। जी शकल देखने से बात नहीं बनेगी, लेकिन काम करके दिखाना पड़ेगा। अगर काम करवाते हैं और इसको पाइप को गहरी दबवा देते हैं तो अच्छा है, अन्यथा फिर हमने जो है कोई और ठोस कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए हम जो है प्रशासन को भी और कंपनी को भी हम ये चेताना चाहते हैं कि कोई ठोस कदम उठाने से पहले अगर भाईचारे के हिसाब से ये तैयार कर दें तो ठीक है, नहीं तो फिर हमने जो है सोच विचार करके बहुत ही ठोस और कड़ा जो है कहा करते हैं भाई सख्त जो है निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी। किस तरीके की रणनीति रहेगी सर? आपको क्या लगता है कि क्या ये प्रशासन के द्वारा ये काम आपका हो जाएगा? अगर नहीं हो पाता है तो आपकी रणनीति किस तरीके की रहेगी? देखिए, रणनीति का ऐसा होता है कि आप कहीं भी जाएं, कोई भी है, रणनीति होती है वो मौके के हिसाब से, जैसा मौका या हालात होगा उसी के मुताबिक जो है रणनीति तैयार की जाती है। पहले रणनीति तैयार की हुई कामयाब नहीं होती है, तो इसलिए ये भी जो है भविष्य के गर्भ में रखा जाता है कि हमारी रणनीति क्या होगी। जी इसके बारे में इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एमएलए साहब हैं विनोद बेना जी, उनके पास भी हम 2-3 बार गए। अच्छा। तो उन्होंने डीजीएम मनबीर से बात किया। डीजीएम मनबीर ने सीधा बोला कि मेरे को तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर भेज दिया, मेरा ट्रांसफर हो गया है। तो वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं एमएलए साहब विनोद बेना जी, उनके साथ भी मतलब बढ़िया एक शिष्टाचार के हिसाब से बात नहीं करते हैं। विनोद बेना साहब ने लिख के भी दिया हुआ है, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी के नाम पे लेटर है, सीएम साहब नायब सिंह सैनी के नाम पे भी लेटर है, सारे सबूत मेरे पास, डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में फाइल है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है बार बार कि प्रशासन हमारी मदद करे और हमारे खेत में 12 फुट गहरी लाइन दबाए। धन्यवाद, जय हिंद। जी, तो फिलहाल सभी तस्वीरें दिखाई और हमारे जो साथी और किसान हमारे साथ में मौजूद हैं, उन्होंने जैसा कि अभी बताया कि जो सीएनजी पाइपलाइन का जो मुद्दा है ये बताई गई है कि 7 से 8 फीट गहरी दबाई गई है, जबकि खेतों की ऊंचाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा। तो इसलिए सभी की गुजारिश है कि इस पाइपलाइन को कम से कम 12-13 फुट, जो कि बल्कि डॉक्यूमेंट में लिखित रूप से दिया गया है कि 12 फीट की बात हुई थी, तो 12 फीट इस सीएनजी पाइप को दबाने का काम यहाँ पर किया जाए। अन्यथा किसानों को और जैसा कि अभी बताया कि आने जाने वाले जो यात्री हैं इन सभी को भारी नुकसान हो सकता है। तो प्रशासन से यही गुजारिश रहेगी कि शांति प्रिय तरीके से किसानों को और किसी भी यात्री को, किसी भी देशवासी या ग्रामवासी को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, इसके लिए इस पाइपलाइन को सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से जो लीगली जो मेथड है उसके हिसाब से 12 फीट तक दबाए जाने का कार्य करते रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि ये मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है और किसानों के साथ में हमारे आने जाने वाले सभी यात्रीगणों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी की जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस मुद्दे को और ये जो पाइपलाइन 12 फीट तक दबाने का जो कार्य है इसमें अपनी एक छोटी सी भूमिका आप लोग अदा कर सकते हैं।